नमस्ते एंड वेलकम बैक। हर होम मेकर को लगता है कि उसका घर साफ़ सुथरा रहना चाहिए और ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, और इसे मेंटेन करने के लिए हम लोग बहुत सारे एफ़र्ट्स लेते हैं और अपना आधे से ज़्यादा टाइम हम लोग अपने घर को संवारने में और चीज़ें अच्छे से रखने में ही लगा देते हैं। लेकिन फिर भी बार बार हमारा जो घर है वो ख़राब होता है, जो चीज़ें हमने ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई है वो बिखर जाती है। आज की वीडियो में आपके साथ में 25 ऐसे टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आपके घर के काम को आसानी से ख़त्म करने में और घर को एज इट इज़ मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। और स्पेशली जो न्यू होम मेकर्स हैं उनके लिए ये टिप्स बहुत यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि जब हम नए नए अपने घर को संभालना स्टार्ट करते हैं तो इतनी सारी परेशानियां हमारे सामने आती है कि समझ में नहीं आता है कि घर को किस तरह से मैनेज करें। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि नए होम मेकर्स के साथ साथ जो होम मेकर्स बहुत सालों से अपने घर को मैनेज कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि ऑयल की बॉटल्स कैसे वॉश करें वो बताइए। बहुत ही आसान है, बिना ब्रश के आप ऑयल की बॉटल्स को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। मैंने इसमें लिक्विड सोप और नैपकिन डाला है और इसको अच्छे से शेक किया है। 2-3 बार में ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा और ऑयल पूरी तरह से निकल जाएगा। किचन अप्लायंसेस डेली यूज होते हैं तो इनको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ड्राई ब्रश से पहले क्लीन कीजिए और फिर गीले कपड़े से आप इसको साफ कर सकते हैं, तो सारी की सारी गंदगी निकल जाएगी और अच्छे से ये क्लीन हो जाएंगे। डिश वॉशर का जैसे ही हम डोर ओपन करते हैं ना, उसके नीचे बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो इसको आप पहले ड्राई पेपर से क्लीन कर लीजिए और फिर गीले कपड़े से क्लीन कीजिए, तो इजीली 2 मिनट के अंदर ये साफ हो जाएगा। जो भी चीज़ किचन में हम ओपनली रखते हैं, जैसे ओपन शेल्फ में या फिर ओपन रैक्स में, तो इन चीज़ों को आप बीच बीच में ज़रूर क्लीन कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और इनमें डस्ट जमा हो जाता है। कुछ चीज़ें हम हैंग करके भी रखते हैं, तो हैंग की हुई चीज़ें भी, जैसे पैन हो गया या कुछ टूल्स हो गए, उनमें भी बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती है। तो इसको भी आप निकाल के बीच बीच में क्लीन कर सकते हैं, जिससे आपका किचन पूरी तरह से साफ़ रहेगा। पूरा काम होने के बाद, साफ़ सफाई होने के बाद किचन ऐसा दिखता है। लेकिन आज मैं आफ्टरनून में बाहर गई थी और आके देखा तो कुछ चावल के टुकड़े गिरे हुए थे और वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ हो गई थी। तो इन चींटियों को भगाने के लिए मैंने यहाँ पे लक्ष्मण रेखा लगा लिया था, और चींटियों से छुटकारा पाने के लिए लक्ष्मण रेखा से बेटर ऑप्शन मुझे नहीं मिला है अभी तक। तो अभी रात को सब खाना वाना बनाने के बाद, सबका खाना हो गया, उसके बाद साफ़ सफाई तो करनी ही रहती है। तो मैंने आज काफ़ी अच्छे से स्क्रब करके पूरा अपना जो काउंटर टॉप है उसको क्लीन कर दिया, क्योंकि लक्ष्मण रेखा लगा था ना, तो रात भर मैं वैसे नहीं छोड़ना चाह रही थी उसको, क्योंकि फिर सवेरे के टाइम अगर साफ़ किचन मिले तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए सब कुछ स्क्रब कर लिया मैंने साबुन से अच्छे से, और फिर ये माइक्रोफाइबर का कपड़ा जो मैं हमेशा बताती हूँ आपको, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और जो मेरा गैस बर्नर है उसको भी क्लीन कर लिया है। सारी चीज़ें जब साफ़ हो जाती है ना, तो आपको सुबह मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं कैसे, लेकिन मेरा जो ड्रेनेज है ना, आज थोड़ा ब्लॉक हो रहा था, पानी नहीं जा रहा था। ये ड्रेनेज पाउडर ब्लॉक जो सिंक रहता है ना, उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। किचन में घंटों काम करने के बदले आप ना अपने काम को मिनटों में निपटा सकते हैं। जैसे जब आप खाना बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ बना सकते हैं अपने कुकर में, इन सेपरेटर्स को यूज़ करके। 3 से 4 सेपरेटर्स आप अपने कुकर के साइज़ के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं दाल और राइस एक साथ बना रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा कंटेनर्स लगा के आप सब्जी भी बॉईल कर सकते हैं, और जैसे आलू वगैरह रहता है ना, ये सब बॉईल कर सकते हैं। आप टमाटर की प्यूरी बना सकते हैं। तो ये सारा जो काम है ना, जिसको आपको बहुत टाइम लगता है, प्लस अगर आप दाल सेपरेटली किसी कुकर में बनाते हैं तो आपका कुकर भी बहुत गंदा होता है, और आजू बाजू का गैस और काउंटर टॉप भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि ना जो दाल रहती है उसके छींटे पूरे बाहर आते हैं, जो पानी रहता है पूरा बाहर आता है, उससे पूरा काउंटर, गैस और आपका कुकर बहुत गंदा हो जाता है, और उसमें ना फिर वॉशिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सेपरेटर्स यूज़ करके आप ऐसे बहुत अच्छे तरीके से कम समय में अपने काम को निपटा सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से इसमें दाल और राइस कुक होके रेडी हो गया है। कोई भी चीज़ें बिना यूज़ किए अगर वो ख़राब हो जाए तो काफ़ी दुख होता है। जब हम प्याज बहुत सारे स्टोर करके रखते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये ख़राब ना हो, इसके लिए आप ऐसे कोई भी पेपर ले सकते हैं, इनको रोल करके प्याज में रख दीजिए, ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होंगे। चाहे आप बास्केट में रखें या फिर किसी कंटेनर में। नमक चाहे आप किसी भी कंटेनर में रखें, इसमें मॉइस्चर आने का काफ़ी डर रहता है। तो जब आप किसी भी कंटेनर में नमक रिफ़िल करते हैं तो सबसे पहले ना थोड़ा सा सूखा पोहा डाल दीजिए। मोटा पोहा या पतला पोहा कोई भी यूज़ कर सकते हैं।
हैं। लेकिन जब हम नमक रिफ़िल करते हैं तो देखिए हमारा जो काउंटर टॉप है वो काफ़ी गंदा हो जाता है और यहाँ वहाँ नमक गिरता है। और कई बार ना ग्रोसरी की चीज़ें कोई भी हम रिफ़िल करते हैं तो ऐसे गिर जाती है और काउंटर को क्लीन करना पड़ता है। तो मैंने पेपर का कोन बना के इसको रिफ़िल कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल भी साइड में नहीं गिर रहा है। आप भी ऐसे पेपर के कोन्स यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका जो काउंटर है वो क्लीन रहेगा, बार बार आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमक में हमेशा आप वुडन के स्पून यूज़ कीजिए, क्योंकि कोई भी मेटल का जो स्पून है वो नमक के साथ रिएक्ट कर देता है। कभी कभी ऊपर से साफ दिखने वाला घर एक्चुअली में एकदम हाइजीनिक नहीं होता है। 5 चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ जिससे मेरा घर साफ़ होने के साथ साथ बिल्कुल हाइजीनिक रहता है। जब हम बाहर से आते हैं ना तो शूज़ को घर के अंदर तक मत लाइए, बाहर ही एक शू रैक रखिए, जिससे कि हमारे शूज़ के जो जर्म्स है ना वो हमारे घर में एंटर नहीं होंगे। और जो हम बैग या फिर कोई भी चीज़ें हम कैरी करते हैं, शॉपिंग बैग्स वगैरह, इसको आप कहीं भी उठा के अपने सोफ़े या बेड पे मत रखिए। जहाँ हैंग करते ना वहाँ पे ही हैंग कर दीजिए, क्योंकि इनमें भी हमारे साथ साथ बहुत सारे जर्म्स आ जाते हैं। अपने बाहर के कपड़ों में अपने सोफ़े या फिर बेड पे मत बैठिए, पहले चेंज कर लीजिए। हैंड वॉश बहुत इंपॉर्टेंट है। आते से ही कहीं से भी आप बाहर से भी आए, 2 मिनट के लिए भी अगर आप बाहर गए हो कुछ छोटे मोटे काम के लिए, तो घर में आके सबसे पहले आप अच्छे से हैंड वॉश कीजिए, उसके बाद ही आप कोई दूसरा काम कीजिए। किचन के काम अगर जल्दी ख़त्म हो जाएं तो होम मेकर्स के लिए ये सबसे अच्छी बात होती है। दिन भर थोड़े थोड़े बर्तन निकलते रहते हैं और फिर बहुत सारे बर्तन जमा हो जाते हैं, जिनको वॉश करने में टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। तो आप अगर ये टिप फॉलो करेंगे तो आपके कुछ बर्तन ज़रूर से कम होंगे। कोई भी चीज़ आप दिन भर जैसे ग्लास वगैरह यूज़ करते हैं, कप्स यूज़ करते हैं, तो उसको किसी भी ट्रे में कवर करके रख दीजिए। इससे ना आपके बर्तन भी थोड़े कम निकलेंगे। अपने किचन के लिए कुछ रैंडम चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ, जैसे कि एग्स लाने के बाद मैं हमेशा उन्हें साबुन से या फिर ऐसे ही पानी से वॉश करके रखती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो थोड़ा सा साबुन लगाना पड़ता है, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और एक सेपरेट बॉक्स में रखती हूँ एग्स के लिए। दूध के पैकेट्स को वॉश करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग बिग बास्केट से या कहीं से भी ऑनलाइन मंगाते हैं ना, तो उनके जो बैग्स रहते हैं काफ़ी गंदे रहते हैं, तो इनको पहले आप वॉश कर लीजिए, उसके बाद ही आप स्टोर कीजिए। मैंने एक बास्केट लिया है, उसके अंदर एक कपड़ा लगा दिया है और उस पर मैं ये दूध के पैकेट्स रख लिए हैं। अगर कुछ थोड़ा बहुत पानी भी रह गया तो जो कपड़ा है वो सोख लेगा। एक छोटा सा ट्रे या फिर प्लेट यूज़ कर लेती हूँ जब भी हमारे जो स्पून्स रहते हैं ना उनको रखने के लिए। इससे जो काउंटर है वो भी गंदा नहीं होता है और बर्तन अच्छे से ढके हुए रहते हैं। हमेशा ऑयल की बॉटल्स पोंछ के ही रखिए। जैसे मैं रिफ़िल कर लेती हूँ उसके बाद अच्छे से इन्हें पोंछ के रखती हूँ। जो डस्टिंग के जो कपड़े हैं स्पेशली किचन के, उनको मैं हमेशा गर्म पानी में डाल के थोड़ा सा साबुन और डेटॉल डाल के उनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। इससे ना हाइजीन मेंटेन रहता है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने घर और किचन को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रखूं, ऑर्गेनाइज रखूं। तो मैं बीच बीच में हमेशा साफ़ सफाई करती रहती हूँ। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हटा के मुझे साफ़ कर लेना चाहिए, जैसे काउंटर के रैक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें ना मैं करती रहती हूँ। जैसे मेरा काम हो गया तो मैं कुछ ना कुछ साफ़ करती हूँ। और इन छोटी छोटी सफाई को अगर आप करते रहेंगे तो आपका जो किचन है, आपका जो घर है, कोई भी कमरा कभी भी गंदा नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई फिर आपको कभी भी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप ये छोटी छोटी क्लीनिंग डेली करते रहें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से ही आपका जो घर है वो हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक एक चीज़ को डीप क्लीन करते हैं, जिससे हमारी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट होते हैं। तो इससे छोटी छोटी सफाई करते रहेंगे तो घर कभी गंदा ही नहीं होगा। घर में एक ऐसी चीज़ होती है, मोस्टली ये सभी के घरों में होती है, जिसको अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डेली ना इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती ही जाती है। ये है हमारे न्यूज़पेपर्स, क्योंकि न्यूज़ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूज़पेपर हम सबके घर में डेली आते हैं। और ये जो बिखरे पड़े रहते हैं ना घर में, इससे हमारा साफ़ सुथरा घर भी काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड और अनटाइडी लगता है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा अरेंजमेंट किया है। एक पुराना मेरे पास बैग रखा हुआ था और इस बैग को मैंने काफ़ी जगह यूज़ भी किया है। तो इस बैग को मैं आज न्यूज़पेपर रखने के लिए यूज़ करूँगी, जिससे कि जो हमारा घर है वो ख़राब नहीं दिखेगा और ये जो बैग है वो दिखने में भी अच्छा है। ऐसे आप जूट के बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं या ऐसे जूट के बास्केट्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप ये न्यूज़पेपर डाल के रख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई मैगज़ीन होल्डर हो तो उसमें भी आप न्यूज़पेपर रख सकते हैं। लेकिन कई सारी चीज़ें अगर हम ना खरीदें और घर में जो रखी हुई चीज़ें हैं उनको यूज़ में ला लें तो घर भी सुंदर दिखेगा और ये यूटिलाइज़ भी हो जाएंगी, क्योंकि ये बैग अंदर से फट गया था और इसे मैं यूज़ नहीं कर रही थी। अब ये वाले जो बास्केट हैं इसके लिए भी आपने लास्ट वीडियो में पूछा था। सबसे पहले बताती हूँ कि इन बास्केट में रखती क्या हूँ। इसमें जितने भी वॉश्ड जो साफ़ सुथरे जो मैट्स होते हैं वो रखती हूँ।
जो फ्लोर मैट्स हम लोग यूज़ करते हैं ना बाथरूम के सामने या कहीं भी घर में दरवाजे के अंदर बाहर, वो सब रखती हूँ। मेरी जो मेड एप्रन यूज़ करती है और जो डस्टिंग के कपड़े रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, जो साफ़ वाले रहते हैं। एक बास्केट में हम लोग डर्टी एप्रन और डर्टी डस्टिंग के कपड़े डाल देते हैं। और ये बास्केट्स मैंने एक लोकल मेरे घर के पास ही प्लास्टिक की शॉप है वहाँ से लिए थे, जो कि 50-60 रुपीज़ में ईजिली आपको मिल जाएंगे, शायद उससे भी कम में मिल जाएंगे। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन मेरे काम में आ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन और कुछ हैक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए आपके काम में आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।